महाजनपद के बारे में आप लोग को अब ध्यान से समझना है। अब शांत रहिए सब। देखिए, छठी शताब्दी ईस्वी में कई सारे जनपद का उदय हुआ। जनपद मतलब छोटे छोटे नगर का उदय हुआ, और ये भारत का दूसरा नगरीय सभ्यता था। पहला नगरीय सभ्यता कौन था? हड़प्पा सभ्यता। उसके बाद फिर एक वैदिक सभ्यता आ गया जो कि एक ग्रामीण सभ्यता था, और फिर वही धीरे धीरे विकसित होकर के एक नगरीय सभ्यता का अस्तित्व में आया, जिसे हम लोग क्या बोलते थे? महाजनपद बोलते थे। अब इसका हमको चर्चा कहाँ मिलता है? तो इस बात का चर्चा हमको अंगुत्तर निकाय और भगवती निकाय, इसमें मिलता है। अब आप बताइए, जो अंगुत्तर निकाय है वो किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। और जो भगवती निकाय वो किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से। बात समझ में आया? तो क्या इसमें हम लोगों को लिखना है? तो छठी शताब्दी ईसा पूर्व कई सारे जनपदों का उदय हुआ, जो भविष्य में चल करके किसका निर्माण हो गया? महाजनपद, मतलब बड़ा बड़ा नगर का उदय हो गया, और ये भारत का दूसरा नगरीय सभ्यता था। इसके बारे में चर्चा हमको कहाँ मिलता है? तो बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय और जैन धर्म के भगवती निकाय में मिलता है। ठीक है, यहाँ तक में। इसका क्या विशेषता था? तो इसका एक विशेषता तो ये था कि ये क्या था? नगरीय सभ्यता था। ठीक है, ये क्या था? नगरीय सभ्यता था। और दूसरा विशेषता था कि जो इसका भाषा था वो प्राकृत और पाली था। बात समझ में आया? हमने आपको क्या बताया? तो महाजनपद के बारे में सबसे पहले आपको लिखना है कि छठी शताब्दी ईसा पूर्व भारत का ये दूसरा नगरीय सभ्यता था, जिसका चर्चा हम लोगों को बौद्ध धर्म का अंगुत्तर निकाय और जैन धर्म का भगवती निकाय में मिलता है। हो जाएगा? क्या क्या इसका विशेषता था? तो ये एक नगरीय सभ्यता था, और इसका भाषा कैसा था? प्राकृत और पाली था। यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत है? पहले यहाँ तक आप लिखिए, फिर 16 महाजनपद टोटल है, तो 16 का नाम हम लोग याद करेंगे। चलिए लिखिए। चलिए लिखिए। छठी शताब्दी ईसा पूर्व छठी शताब्दी ईसा पूर्व कई नगरों का उदय हुआ। छठी शताब्दी ईसा पूर्व कई नगरों का उदय हुआ जो भविष्य में महाजनपद कहलाया। इसका चर्चा बौद्ध धर्म का अंगुत्तर निकाय एवं जैन धर्म के भगवती निकाय से प्राप्त होता है। एवं बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय एवं जैन धर्म के भगवती निकाय से प्राप्त होता है। चलिए विशेषता लिख करके डैश दीजिए। इसमें पहला लिखिए, यह एक नगरीय सभ्यता थी। विशेषता में पहला लिखिए, यह एक नगरीय सभ्यता थी। हाँ, यह एक नगरीय सभ्यता थी। दूसरा लिखिए, यह एक नगरीय सभ्यता थी। दूसरा लिखिए, इसका भाषा प्राकृत एवं पाली था। हो गया? अब आप लोग ध्यान से यहाँ समझिएगा, क्योंकि अब आपका क्लास ऑब्जेक्टिव यहाँ से बहुत सारा पूछता है। तो 16 महाजनपद, टोटल कितना महाजनपद था? 16 महाजनपद। अब ये 16 का हमको नाम किस प्रकार से याद करना है, इसको ध्यान से समझिएगा। तो हम एक सिंपल सा ट्रिक लिखेंगे, उसकी सहायता से आपको सारा याद हो जाएगा। अब अपाचे का गांव कुसुम को कम आम देगा। बात समझ में आया?
तो इसको आप लोग मेरे साथ 4-5 बार पढ़िए। बोलिए, अब अपाचे का गांव कुसुम को कम आम देगा। याद रहेगा? अगर ये वाला लाइन आपको याद है, ये याद हो जाएगा, तो आपसे 16 महाजनपद का नाम याद हो जाएगा। अब अपाचे का गांव कुसुम को कम आम देगा। क्लियर है? अब अपाचे का गांव कुसुम को कम आम देगा। अब अपाचे का गांव कुसुम को कम आम देगा। हो जाएगा? अब देखिए, एक एक करके हम लोग इससे 16 का नाम निकालेंगे। अंग क्या हो गया? अंग। दूसरा हो जाएगा वत्स। क्या हो गया? वत्स। गिनते चलिएगा, 1 2, फिर ओ आ गया, अवंती। कितना हो गया आपका? 3। फिर पो आ गया, यानी कि पांचाल। 4 हो गया, चो, चंदेरी बोलता है, चेदी। फिर आ गया को, कौशल, 6। फिर आ गया गो, गांधार, वो, वज्जी, को आ गया, फिर काशी, फिर सो आ गया, सूरसेन, फिर मो आ गया, मगध, फिर आ गया को, कंबोज, फिर आपको आ गया। कितना हो जाएगा ये? 10 हो गया, 11 12 13। कंबोज, काशी हो गया। उसके बाद को से कई गो हुआ? गिनिए तो। कौशल, काशी, कंबोज, और एक हो जाएगा आपका क्या चीज? नहीं, 1 मिनट रुक जाइए। मो से फिर हो जाएगा आपका मत्स्य। मो से क्या हो जाएगा? मत्स्य। फिर आ है, तो आ से कितना हो गया? 14। फिर आ से आपका हो जाएगा 15वां में अंग हुआ है क्या? देखिए तो, अवंती हुआ है। अस्मक, क्या हो जाएगा? अस्मक। इसको लिखिए आप लोग। फिर मो से देगा से कुछ नहीं होगा, ठीक है। फिर मो से मत्स्य हुआ है क्या? देखिए तो, मत्स्य हो गया। मल हुआ है? मल, तो एक हो जाएगा आपका मल, ठीक है। और को से देखिए कौन कौन हुआ है? काशी हो गया है क्या? चेक करिए तो। कौशल हुआ है, कंबोज हुआ है, फिर एक आपका छूट रहा है, तो कंबोज, काशी, कौशल, और एक क्या था? याद करने दीजिए थोड़ा, तब तक मैं लिखिए। कंबोज, काशी, कौशल, और एक होगा आपका कुरु। क्या हो जाएगा? कुरु। क्या हो गया? कुरु। बोलिए, याद रहेगा? 16 नाम याद हुआ? ऐसे कईयों याद नहीं होगा। जब तक आप इसको पढ़िएगा नहीं, तब तक याद नहीं होगा। तो एक बार मेरे साथ पढ़िए। बोलिए, अंग, वत्स, अवंती, पंचाल, चेदी, कौशल, गंधार, काशी, मगध, कंबोज, मत्स्य, मल, अस्मक, कुरु, सुरसेन, वज्जी। याद हुआ? किसी को कोई दिक्कत है? 16 महाजनपद का नाम में किसी को कोई दिक्कत है? अब ये आपको कैसे याद रहेगा? तो याद करने का सिंपल ट्रिक है। एक तो आपको सबसे पहले लाइन याद रखना पड़ेगा कि अब अपाचे का गांव कुसुम को कम आम देगा। ये तो आप लोग को याद रहेगा। उसके बाद आपको एक शब्द को घर में जा करके, ये अभी ही बैठ करके कम से कम 10 बार पढ़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब आप इसको 10 बार पढ़ के इसको याद नहीं करिएगा, तब तक आपको पता चलेगा क्या ओ से क्या होगा? पता चलेगा? नहीं पता चलेगा। बात समझ रहे हम क्या बोल रहे हैं? जब आपको याद हो जाएगा कि ओ से ये होगा, तो आप ऑटोमेटिक बता दीजिएगा कि अंग होगा। तो यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत है? अभी भी आप लोग को याद नहीं हुआ? अभी याद करने का और एक ट्रिक है, देखिए। अब आप एक बात बताइए, ओ से कई गो है? एक अंग है, बोलिए गिन के बताइए। अंग है, और क्या है? अवंती, और है क्या कुछ? और है अस्मक। यानी कि ओ से कई गो है? 3 गो। ओ से कुल कई गो है? 3 गो। ओ से
3 गो, ओ से 3 गो, ओ से 3 गो, ओ से 3 गो, ओ से। जब तक नहीं बोलिएगा तब तक कभी याद नहीं होगा। इसमें कम से कम 2 नंबर आपका रखा हुआ है। ओ से कै गो है? 3 गो, ओ से 3 गो। कौन कौन है पढ़िए। अंग अवंती अस्मक, अंग अवंती अस्मक, अंग अवंती अस्मक, अंग अवंती अस्मक। याद रहेगा। अब देखिए वो है तो वो से कै गो है? 2 गो। एक तो वत्स है और दूसरा कौन है? वज्जी। तो ये तो हमको लगता है आसान है, वत्स और वज्जी, वत्स और वज्जी, वत्स और वज्जी। वो तो हो गया। पो से एक के गो होगा, वो आपका क्या है? पांचाल। पो से एक के गो है? पांचाल। फिर आपका चो भी एक के गो होगा, क्या है? चेदी। चो से चेदी। फिर को, देखिए को से 4 गो होगा, कौन कौन है? कौशल, काशी, कुरु और कंबोज। को से कै गो हो गया? 4 गो। को से कै गो हो गया? 4 गो। को से 4, को से 4, को से 4। ठीक है। गो वाला देखिए तो कै गो है? गंधार, एक के गो है। गो वाला कै गो है? एक के गो है। फिर को तो हो गया। मो वाला देखिए तो कै गो है? एक तो मगध हो गया, एक मत्स्य हो गया और एक मल हो गया। यानी कि कितना है टोटल? 3। और कुछ छूट रहा है क्या? सूरसेन, सो। तो सो से देखिए कै गो है? सूरसेन, एक के गो है ना। यानी कि टोटल कितना हो गया? 3 2 5 6 7, 7 4 11, 1 12 13 3 16। 16 पूर गया। किसी को कोई दिक्कत है? अब आप लोग मेरे साथ एक बार पढ़िएगा। जो बच्चा अभी पढ़ेगा उसको अभी याद हो जाएगा, और जिस बच्चा को अभी याद नहीं आएगा वो जिंदगी में कहियो याद नहीं कर पाएगा। इस बात का हम लिख के दे सकते हैं। इसलिए मेरे साथ आप लोग को पढ़ना है अभी, क्योंकि अभी इसको याद करवाना है। इसका राजधानी भी अभी याद करवाना है, क्योंकि एग्जाम में पूछता है। एग्जाम में पूछे न पूछे, कल ही हम इसको पूछेंगे, और जो बच्चा जवाब नहीं देगा उसको थोचकाएंगे पकड़ के। ये बात भी याद रहे। तो आपको इसको याद करने से पहले एक शब्द बनाइए। तो कोई बच्चा शब्द बना सकता है क्या? इस सब से कोई एक शब्द बनाइए। कुछ बन रहा है, देखिए कुछ बनाइए। को है, जो है, पो है, वो है, बहुत सारा शब्द है। आप कुछ भी शब्द बनाइए, कोई भी। को, सम, गम, हाँ, कच्छ, पच, गम, पच। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ठीक है। गम पच कस, गम पच कस, गम पच कस। अब गम पच, बन गया। क्या बन गया? गम पच कस अब, गम पच अब कस, गम पच कस अब, गम पच कस अब, गम पच कस अब। आपको 2 चीज याद रखना पड़ेगा। एक तो आपको ये वाला लाइन याद रखना पड़ेगा किसी भी हाल में, उसके बाद आपको ये भी याद रखना पड़ेगा। गम पच कसब, 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 गम पच कसब। अब बताइए, गो से कै गो? एगो। गो से कै गो? मो से कै गो है? मो से 3 गो। मो से कै गो? 3 गो। पो से कै गो? एगो। चो से कै गो? एगो। को से कै गो? 4 गो। सो से कै गो? एगो। ओ से कै गो? 3 गो। बो से कै गो? 2 गो। 16 है क्या? देखिए तो 3 1 4 2 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 पूर गया। यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत है? पहला सिंपल सा ट्रिक है कि अब अपाचे का गांव कुसुम को कम आम देगा। क्लियर है यहाँ तक में? उसके बाद आपको ये लिखवा दिया हमने, उसके बाद ये याद रखना है। गम पच कस अब, गम पच कस अब, गम पच कस अब, गम पच कस अब। अब देखिए ओ से कै गो है मेरे पास? 3 गो। अब यहाँ से बोलना आप लोग स्टार्ट करिए, बोलिए। अंग, अंग, अंग अवंती, अंग अवंती, अंग अवंती अस्मक, अंग अवंती अस्मक, अंग अवंती अस्मक, अंग अवंती अस्मक। इतना में किसी को कोई दिक्कत है? ये तो याद हो गया होगा। अब देखिए बो से 2 गो है? वत्स वज्जी, बोलिए। वत्स वज्जी, वत्स वज्जी, वत्स वज्जी, वत्स वज्जी, वत्स वज्जी। पो से 1 के गो है? पांचाल। पो से पांचाल, पो से पांचाल, पो से पांचाल। चो से चेदी, चो से चेदी, चो से चेदी, चो से चेदी। को से 4 गो है? बोलिए। काशी, कौशल, कुरु, कंबोज।
काशी कौशल कुरु कंबोज। कुरु कंबोज। गो से भी एक के एक है, गंधार। गंधार। मो से 3 गो, मगध मत्स्य मल। मगध मत्स्य मल। मगध मत्स्य मल। स्व से एगो सुरसेन। याद हो गया सबको? चलिए हम पूछेंगे, अब बताइए ओ से कै गो? कौन कौन? अंग, अवंती, अस्मक। हो गया। मो से कै गो? मो से 3 गो। कौन कौन? मगध, मल, मत्स्य। हो गया। गो से कै गो? एगो। कौन सा? गंधार। गो से कै गो? एगो। गंधार। गो से कै गो? एगो। गंधार। वो से कै गो? वो से 2 गो। कौन कौन सा? वत्स और वज्जी। वत्स और वज्जी। वत्स और वज्जी। वत्स और वज्जी। अब समझ में आया? वत्स और वज्जी। अब आप बताइए, अब इसको कोई नहीं देखेगा, ठीक है? अब केवल यहाँ देखिए, पहले इसको समझ लीजिए। बताइए ओ से अंग, बो से वत्स, फिर ओ से पंच, क्या होगा? अवंती, फिर पो से पंचाल, चो से चेदी, को से कौशल। उल्टा पुल्टा बोल सकते, कोई दिक्कत नहीं है। गो से, वो से वज्जी। इधर वत्स बोले तो इधर वज्जी बोलेंगे। कु से कुरु, कुरु भी तो बोल सकते, कुरु, या फिर आप काशी बोलिए। सु से सुरसेन। मो से मगध, फिर को से कंबोज, फिर को से कुरु, मो से मत्स्य, आ से मो से मल। खत्म। आया समझ में? देगा का नहीं, ये ऐसे नहीं देगा वो आम। ये आम महंगा है, नहीं देगा। अब आइए यहाँ पे, चलिए बताइए ओ से क्या क्या होगा? अंग। अरे इसको हम झाप देते हैं। बताइए ओ से अंग, अवंती, अस्मक। अंग, अवंती, अस्मक। अंग, अवंती, अस्मक। याद हो गया? फिर उसके बाद बताइए वो से वज्जी वत्स। वज्जी वत्स। वज्जी वत्स। गो से गंधार। गो से गंधार। गो से गंधार। फिर चो से चेदी। चो से चेदी। फिर मो से बताइए मगध मत्स्य, हाँ मल। याद हुआ? चलिए को से बता दीजिए। कौशल, कुरु, कंबोज और एक क्या था? काशी। याद हुआ? किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक में? हो जाएगा। अब बिना ऊपर देखे आपको केवल आप बताइएगा। चलिए बताइए गो से गंधार। क्या हंस रहे हैं? इतना तो आपको ही बोलने का क्षमता नहीं है। जरा सा मिस्टेक कर दी तो, अब मिस्टेक नहीं की, बोला है सही, फिर भी लोग सोचा कि गलती बोले आप, गन्नार बोल रहे हैं आप, इसलिए हंस रहा है बैरासन। बताइए मो से, आपको बोलने बोला, मो से बताइए। मगध, मगध और मल और एक तो क्या होगा? अरे मछली को मल के खाइए, मगन होइए। तो मत्स्य, मगध, मल और मगन। मगन मतलब मगध हो गया। आप बताइए पो से, चो से चेदी। हाँ बताइए को से, हाँ हाँ कुरु, कौशल, काशी हैं? हाँ बोलिए, बहुत बता रहे हैं, बोलिए। वो पीछे बताइए को से काशी, कुरु, कंबोज। अब कौन सी बात नजर जा रहा है? बताइए ओ से बताइए। ओ आप ही से पूछ रहे हैं, बताइए। अंग, अवंती, अस्मक। अब एगो वो बचा है, आप बताइए वो से।
वो से वो, हाँ, अरे बो से बोल दे, बो, बज्जी और वत्स, इसमें सोचने वाला क्या बात है। चलिए इसी तरह लिखिए ट्रिक में सबको, आपको जैसे लिखने का मन है लिखिए, उससे हमको मतलब नहीं है। आपको कैसे याद रखना है आप अपना रखिए। चलिए 16 का आप लोग को नाम याद हो गया होगा, उम्मीद करते हैं हम। अब इसका राजधानी हम लोग याद करेंगे, तो आप लोगों को क्या करना है, एक साइड में लिखना है आपको महाजनपद, और एक साइड में उसका क्या लिखना है, राजधानी। बात समझ में आया। चलिए 16 को आप लिख लीजिए। चलिए ध्यान से समझिएगा। अंग, अंग का राजधानी कहाँ है, तो चंपा। अंग का राजधानी कहाँ है, चंपा। भागलपुर और जो मुंगेर का एरिया पड़ता है ना, उसी को क्या कहा जाता था, अंग। पहले समझ लीजिए, उसके बाद लिखते रहिएगा। अंग का राजधानी कहाँ है, चंपा, और इसका क्षेत्र क्या है, तो भागलपुर और मुंगेर के आसपास का क्षेत्र था। अंग का राजधानी चंपा, अंग का चंपा, अंग, अंग, राजधानी पूछेगा एग्जाम में, अंग, चंपा, चंपा, अंग, चंपा, अंग, अंग, वत्स, क्या लिखा हुआ है, वत्स, तो वत्स का होगा कौशाम्बी। क्या होगा, कौशाम्बी। वत्स का, वत्स, 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 देखिए वत्स, सुनिए सुनिए, ट्रिक बता रहे राजधानी याद करने का। वत्स का कौशाम्बी कैसे होगा, इसको समझिए। कौशाम्बी, कौशल, कौशल याद रहेगा, तो कौशल बोल, कौशल आपका बेटा। हाँ, कौन स्वामी नहीं, इससे अच्छा हम सीधा बता देते हैं कौशाम्बी। आप कौशाम्बी से याद रखिए कौशल्या, कौशल्या याद रहेगा ना, माता कौशल्या। तो कौशल्या अपना बेटा को क्या बोलेगी, वत्स, खुश रहो वत्स, खुश रहो वत्स। तो कौशल्या यानी कि कौशाम्बी, तो वत्स का राजधानी क्या हो गया, कौशाम्बी। वत्स का राजधानी कौशाम्बी, वत्स का राजधानी कौशाम्बी, वत्स का राजधानी कौशाम्बी। अवंती, देखिए अवंती का दो राजधानी है, उत्तर उत्तरी अवंती, उत्तरी अवंती का उज्जैन, उत्तरी अवंती का उज्जैन, और दक्षिणी अवंती का माहिष्मती, माहिष्मती। हमको लगता है इसको याद कराने का जरूरत नहीं है। अवंती का क्या हो जाएगा, उज्जैन और माहिष्मती, उज्जैन और माहिष्मती, उज्जैन और माहिष्मती। उत्तरी अवंती का होगा उज्जैन और दक्षिणी अवंती का माहिष्मती। आया समझ में। वो एक गाना भी है ना कि उज्जैन के राजा अवंती, कुछ इसी प्रकार से। महाकाल का जो मंदिर है वहाँ पे उज्जैन में, तो उज्जैन का क्या हो जाएगा, अवंती, और अवंती का राजधानी क्या है, उज्जैन, और इसी में एक ठो कौन है आपका, माहिष्मती। याद रहेगा। तो इस तीन में किसी को कोई दिक्कत है, चलिए बताइए। अंग का क्या होगा, अंग का, अंग का, अंग का, वत्स का कौशाम्बी। कौशल्या माता बोल दी खुश रहो वत्स, तो वत्स का कौशाम्बी, वत्स का, वत्स का, वत्स का। चलिए अवंती का उज्जैन और माहिष्मती, उज्जैन और माहिष्मती, उज्जैन और माहिष्मती। देखिए पांचाल, तो पांचाल से याद रखिएगा छात्र, 5 गो छात्र। पांचाल से क्या याद रखिएगा, छात्र, यानी कि इसका राजधानी हो जाएगा अहिष्छत्र। क्या हो गया, अहिष्छत्र। छत्र से छात्र याद रहेगा ना, तो पांचाल यानी कि 5 गो छात्र, पांचाल यानी 5 गो छात्र, पंचाल यानी 5 गो छात्र, पांचाल यानी 5 गो छात्र। तो पांचाल का क्या हो गया, अहिष्छत्र, पांचाल का अहिष्छत्र, पांचाल का अहिष्छत्र, पांचाल का अहिष्छत्र, पांचाल का अहिष्छत्र। याद रहा। 4 में किसी को कोई दिक्कत है, चलिए बिना बोर्ड देखे ईमानदारी के साथ बताएगा, जो बोर्ड देखेगा वो छोड़िए। बताइए अंग का, अंग का, अंग का, अंग का, अंग, अंग, अवंती, 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 कौशाम्बी, माहिष्मती, अवंती, अवंती का कौशाम्बी के छोटा बोल रहा था, अवंती, उज्जैन और माहिष्मती, अवंती, उज्जैन और माहिष्मती, अवंती, उज्जैन और माहिष्मती। क्लियर है। वत्स का, वत्स का कौशाम्बी, वत्स का कौशाम्बी, वत्स का, वत्स का पांचाल का
अहिच्छत्र, पांचाल का अहिच्छत्र, पांचाल का अहिच्छत्र, पांचाल का अहिच्छत्र, पांचाल का अहिच्छत्र, पांचाल का अहिच्छत्र, पांचाल का अहिच्छत्र, क्या होगा पांचाल का अहिच्छत्र, पांचाल का अहिच्छत्र। क्यों मिटाए हैं बताते हैं अभी, रोकिए थोड़ा वीडियो। चलिए आप बताइए अंग का राजधानी क्या? बीचे में आप पूछेंगे जाकर के, तो चलिए बताइए अंग का क्या था? चंपा, वत्स का कौशाम्बी, और अवंती का, उत्तरी अवंती का क्या था? उज्जैन, और दक्षिणी अवंती का क्या था? माहिष्मती। ठीक है यहाँ तक में। और पांचाल का क्या था? अहिच्छत्र। ठीक है, आगे भी ध्यान रखिएगा, नहीं तो फिर अभी जाकर के पूछेंगे। चलिए चेदी, छेदी नहीं है ये, चेदी। तो आप चेरी खाइएगा तो बहुत शक्तिशाली हो जाइएगा। क्या खाइएगा? तो चेरी, चेरी फल होता है एक। चेरी खाइएगा तो आप बहुत क्या हो जाइएगा? शक्तिशाली हो जाइएगा। तो चेरी का क्या हो गया? शक्तिमती, चेरी का शक्तिमती, चेरी का शक्तिमती, चेरी शक्तिमती, चेरी शक्तिमती, चेरी शक्तिमती। कौशल, अब देखिए कौशल जो है वो किसकी माता है? मतलब कौशल्या किसकी माता है? राम, श्री राम का। तो श्री से आपको याद रहेगा श्रावस्ती, श्री से क्या याद रहेगा? श्रावस्ती। कौशल श्रावस्ती, कौशल श्रावस्ती। वत्स, वत्स कौशाम्बी, वत्स कौशाम्बी, वत्स कौशाम्बी, कौशल श्रावस्ती, कौशल श्रावस्ती। देखिए गंधार, तो गंधार का है तक्षशिला, गंधार का तक्षशिला, गंधार तक्षशिला, गंधार तक्षशिला, गंधार तक्षशिला, तक्षशिला। शिला मतलब क्या होता है? पत्थर। तो शिला में क्या होता है? धार होता है। तो आपको क्या याद रखना है? गंधार का तक्षशिला। हाँ, तक्षशिला विश्वविद्यालय भी था, बहुत पुराना है वो। तो गंधार का तक्षशिला ये इकलौता ऐसा महाजनपद है जो कहाँ है? पाकिस्तान में है। बात समझ में आया? ये ऐसा इकलौता, मतलब बंटवारा के बाद ये पाकिस्तान में गया, पहले तो था भारत में ही, लेकिन बंटवारा के बाद कहाँ चला गया? पाकिस्तान। तो गंधार का क्या हो गया? तक्षशिला, गंधार का तक्षशिला। याद है यहाँ तक सबको? चलिए हम पूछते हैं, बिना बोर्ड देखे ईमानदारी से बताइएगा। बताइए अंग, वत्स, अवंती, अवंती, उज्जैन और माहिष्मती, दोनों साथ में बोलना है आपको। उसके बाद पांचाल, चेदी, चेदी शक्तिमती, चेदी शक्तिमती, कौशल श्रावस्ती, कौशल श्रावस्ती, कौशल श्रावस्ती। आया समझ में? तो 6-7 तक में किसी को कोई दिक्कत है? काशी सबको याद रहेगा। कहाँ बताइए तो? वाराणसी, कहाँ? वाराणसी, कहाँ? वाराणसी। अब देखिए मगध भी सबको याद रहेगा। तो मगध का गिरिवज्र क्या हो जाएगा? गिरिवज्र, जिसको आप लोग बोलते हैं राजगीर बोलते हैं आप लोग, लेकिन उसका पटना, लेकिन उसका पुराना नाम क्या है? राजगिरी। हाँ, और उसका अभी का नाम क्या हो गया? राजगीर। और लेकिन उसका पुराना नाम क्या है? गिरिवज्र या फिर राजगिरी, लेकिन अभी उसको हम लोग क्या बोलते हैं? राजगीर। तो मगध का सबको याद रहेगा ना? फिर देखिए कम्बोज। अब देखिए आपके माथा पे बोझ है तो आप क्या बोलिएगा? हटाओ इसको, है तो आप हाटन, क्या हो जाएगा? हाटन। कम्बोज का हाटन, आपके माथा बोझ, आप बोलिएगा हटाओ इसको, तो कम्बोज का हाटन, कम्बोज का हाटन, कम्बोज हाटन। तो 12 तक में किसी को कोई दिक्कत है? क्लियर है? चलिए एक बार पूछ लेते हैं फटाफट। अरे सब बताएंगे, एक बार 16 करना है। चलिए फटाफट बताइए। अंग, अंग, पांचाल, वत्स, कौशल, कौशल, अरे कौशल श्री राम याद रखिए ना, तो श्रावस्ती, कौशल श्रावस्ती, कौशल, मगध है मगध का तक्षशिला, राजगीर, सीधा राजगीर बोलिए, काशी, वाराणसी, और गंधार तक्षशिला, कम्बोज का। देखिए मत्स्य, तो मत्स्य मछली कैसा खाइएगा? बहुत बड़ा पीस लीजिएगा, यानी कि विराटनगर, क्या हो जाएगा? विराटनगर। कैसा पीस लीजिएगा आप मछली का? बहुत बड़ा पीस लीजिएगा। तो बड़ा का क्या होता है? विराट। तो मत्स्य का क्या हो जाएगा? विराटनगर। मत्स्य का विराटनगर, मत्स्य का विराटनगर, मत्स्य का विराटनगर, मत्स्य का। मल, एक होता है मल्ल युद्ध, सुने हैं मल्ल युद्ध के बारे में? कुश्ती जो लड़ता है। मल मतलब क्या होता है? कुश्ती लड़ना। मतलब क्या हो जाएगा इसका?
कुशावती, कुशावती या फिर कुशीनगर। कुशीनगर बोलिए या फिर आपको क्या बोलना है, कुशावती, कुशावती। मल तो कृष्ण भगवान कंस के साथ लड़ा था ना, मल युद्ध, तो मल मतलब क्या, कुश्ती लड़ना, तो कुशावती या फिर कुशीनगर, कुशावती या फिर कुशीनगर। देखिए अस्मक, तो अस्मक जो होता है आपका वो हो जाएगा पोटिल, पोटिल, अस्मक का पोटिल, अस्मक पोटिल, अस्मक पोटिल, अस्मक पोटिल, मतलब अस्मक तुरंते पोट लिया आपको। आप लंच में लेकर के गए मैगी और आपका दोस्त तुरंत अस्मक मतलब तुरंत पोट करके खा लिया आपसे, तो क्या हो जाएगा, पोटिल, अस्मक का पोटिल, अस्मक का पोटिल। कुरु का होता है इंद्रप्रस्थ, कुरु का इंद्रप्रस्थ, कुरु का इंद्रप्रस्थ। कुरु मतलब समझ लीजिए आप काम करिएगा तो आप क्या बन जाइएगा, इंद्र बन जाइएगा, काम करिएगा तो क्या बन जाइएगा, इंद्र बन जाइएगा, यानी कि इंद्रप्रस्थ। अब कौन बचा, सूरसेन, सूरसेन आपको याद रखना है मथुरा, सूरसेन का मथुरा, वज्जी का वैशाली, वज्जी का वैशाली, वज्जी का वैशाली। याद हुआ सबको। तो और एक बात याद रखिएगा, ये अस्मक जो है ये इकलौता ऐसा महाजनपद था जो कि आपका दक्षिण भारत में था। ठीक है, याद में वो कल बताएंगे आपको कि कौन कहाँ पे था, उसको भी ट्रिक की सहायता से याद करवाएंगे। तो इसमें किसी को कोई दिक्कत है, समझ में आया, हो जाएगा सबसे। एक बार केवल राजधानी आप लोग बताइएगा, बताइए, अंग का, वत्स, अवंती, उज्जैन, माहिष्मती, पांचाल, पांचाल, अहिच्छत्र, छेदी, शक्तिमती, कौशल, गंधार, तक्षशिला, वज्जी, वैशाली, काशी, वाराणसी, सूरसेन। सूरसेन याद रखिए, अब असुर याद रहेगा ना, तो असुर को कहाँ है, असुर मथुरा, ये तो ऐसे याद रहेगा, सूरसेन का मथुरा। मगध, राजगीर, गिरिवज्र लेकिन रहेगा। कंबोज, हाटन, कंबोज का हाटन, कंबोज हाटन। कुरु, इंद्रप्रस्थ, मत्स्य, विराटनगर, अस्मक, पोटिल, मल का कुशावती या फिर कुशीनगर। एक साइड में आपको महाजनपद लिखना है और एक साइड में आपको राजधानी लिखना है, तो जल्दी से जरा लिखिए, स्टार्ट करिए।